बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रात को हमने ये देखा कि दफ़ा 144 भी ख़त्म हो गई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतज़ामिया ने कुछ शराइत के साथ इजाज़त भी दे दी। तो ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि पंजाब की निगरान हुकूमत जो ख़ास मकसद के लिए आई हुई है, जो उनका तर्ज अमल बता रहा है, वो किस तरह से चीज़ों को इतनी आसानी से होने देगी और कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसकी इलेक्शन कैंपेन भी वो चलने देगी। और वो बिल्कुल साफ शफाफ, वो जो आमिर मीर है, वो जिस किस्म की गुफ्तगू करता है, तो ये तवक्को नहीं थी और बिल्कुल वही हुआ और एक बार फिर फनकारी दिखाई गई है। और रैली शुरू होने से थोड़ी ही देर पहले एक बार फिर इमरान खान को और उनकी टीम को टारगेट किया गया। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सर्वर रोड थाने के अंदर, लाहौर के अंदर, इमरान खान और दीगर साथियों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये मुकदमा जो है वो जिले शाह के हवाले से है, जिसमें इमरान खान को नामजद किया गया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को नामजद किया गया है, फवाद चौधरी को और राजा शकील तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। और बताया यह गया है जी, इन्होंने कत्ल से मुतल्लिक जो हकायक हैं वो छुपाए हैं, तो इसलिए अब इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। और उसके अंदर 322 लगाई गई है, 201 लगाई गई है और 202 की जो दफात है वो लगाई गई है। अच्छा, यहाँ तक तो बात यानी एक तो तहरीक इंसाफ का जो शख्स है उसकी जान चली गई। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इस पुलिस ने अपनी इस FIR के अंदर इसको ट्रैफिक हादसा करार दे दिया है। भाई, अगर ये ट्रैफिक हादसा है तो पिछली FIR का आपने क्या किया? एक FIR ऑलरेडी आप कर चुके हैं, दूसरी FIR तहरीक इंसाफ के शख्स के जान जाने के ऊपर उनके खिलाफ ही 2 FIRs हो चुकी हैं। आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं ये FIR क्यों की गई है और इसके पीछे पर्पस क्या है। लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा तौर पे लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करते हुए उन्होंने कहा है कि जिले शाह की मौत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने दफा 144 को भी चैलेंज कर दिया है कि जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो क्या आप दफा 144 लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये भी ठीक है। ये सारी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे रखी हैं। लेकिन आज जो सबसे, चूंकि कल हमने जिले शाह की वालदा का, उनका जी उनको सिक्योरिटी फराहम करना तहरीक इंसाफ का काम था। जारी बात है, वो माँ है बेचारी, उसका बेटा गया है, वो बहुत तकलीफ में है, हम सबको उनका एहतराम भी करना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से उनके वालिद को या बाकी चीज़ों को किया गया। इस हवाले से आई फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ किया, जिसमें कहा गया है कि जिले शाह की वालदा को ये कहा गया है कि अगर आपको दूसरे बेटे की जिंदगी चाहिए तो फिर आप सबको मुंह बंद रखना होगा। मैं जरा फवाद चौधरी साहब का ट्वीट पढ़ देता हूं। वो कहते हैं जी, जिले शाह की वालिदा को पैगाम दिया गया कि अगर दूसरे बेटे की जिंदगी चाहिए तो मुंह बंद रखना होगा। तमाम वर्कर्स जो पुलिस की हिरासत में हैं उनसे पहले यही कहा है, उनसे पहले भी कहा है कि तशद्दुद सहने की बजाय जो भी पुलिस चाहे वो बयान दे दे। आगे वो लिखते हैं, इन बयानों की ना तो अवाम की नज़र में कोई हैसियत है और ना ही कानून की नज़र में। अब आप अंदाज़ा इस बात से करें कि ये इस चीज़ को लेके किस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुकदमा किसी खास मकसद के तहत दर्ज हुआ है कि इमरान खान को आपने आज रैली की इजाज़त तो दे दी है और जो सिक्योरिटी पे मामूर पुलिस है वो शायद गिरफ्तारी की कोशिश भी कर सकती है। कैसे? आमिर मीर जो है, जो हामिद मीर का भाई है, उसने रात को टीवी टॉक शो के अंदर बैठ के कहा है जी, इमरान खान, यास्मीन राशिद और राजा शकील को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं और इन्होंने जी शवाहिद मिटाने का इनके खिलाफ केस उनका जी हम दर्ज करेंगे, वो दर्ज हो गया है और उनके मुताबिक इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। अब मुझे ये बताइए कि आप इमरान खान, यास्मीन राशिद, फवाद चौधरी, फारूक हबीब, मियां महमूद रशीद को किस तरह से ये सारी चीज़ें करने के बाद ये सारा कुछ करेंगे और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ हालात की खराबी है, उसके अलावा कोई और चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। आज तहरीक इंसाफ की रैली है और तहरीक इंसाफ की रैली वही रूट है, जमान पार्क, इकबाल रोड, गढ़ी शाहू, रेलवे स्टेशन, सर्कुलर रोड, शालम चौक, लोहारी गेट चौक, उर्दू बाजार चौक, भाटी गेट चौक और दाता दरबार। जिसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ होगा। अच्छा, हैरान कुन तौर पे सिद्दीक जान ने जो रात को दावा किया है कि जैसे ही ये सारा कुछ हुआ तो उसके फौरन बाद मोहसिन नकवी को उसका एक अजर मिल गया। कैसे? मोहसिन नकवी का चैनल है 24 न्यूज़। आप जानते हैं कि हुकूमत इश्तिहारात देती है, उस इश्तिहार का एक रेट होता है, उसकी कैटेगरी होती है। तो मोहसिन नकवी ने चूंकि पंजाब के अंदर कारकर्दगी बहुत अच्छी दिखाई है और 2 बार दफा 144 के जरिए तहरीक इंसाफ की रैली रोकी है,
तो वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि उनका जो चैनल 24 है उसको कैटेगरी 1 के अंदर शामिल कर लिया गया, जिसका मतलब ये है कि अब उनके सरकारी चैनल के उनके जो चैनल के ऊपर सरकारी इश्तिहार है उनको 1 मिनट के इवज 1,45,000 रुपए मिलेंगे। ये सिद्दीक जान का दावा है। अब अगर सिद्दीक जान गलत कह रहे हैं तो आप उनके खिलाफ जरा मुकदमा कर लें, और दूसरा, अगर वो गलत नहीं कह रहे तो फिर आपको उससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ें की जाती हैं और यहाँ पे अपने लोगों को किस तरह से नवाजा जाता है। यही वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए मीडिया जो है वो उसका मुंह बंद रहता है। आप अंदाज़ा कर लें कि आपने रात को सुन लिया मरीम नवाज़ के बारे में, सब के बारे में। मैं ज़रा सहाफ़ियों के मुतालिक बताना चाहता हूँ। जवाद राना जवाद जियो न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं उनका नाम है कि उन्होंने तोशा खाना से घड़ी ली है। उसके बाद आमिर इलियास राना साहब एक्सप्रेस न्यूज़ के हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका नाम मौजूद है। सलीम बुखारी जो बहुत घड़ियों की बातें और घड़ियों के 24 न्यूज़ और बाकी जगहों पे बैठ के भाषण देते थे, उनका नाम मौजूद है। नदीम रज़ा मौजूद हैं। इस किस्म के सहाफ़ी जो हैं ये सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम से बेनिफिट लेते हुए। अच्छा, अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि रात से लेके अब तक जो चीज़ें समझ आ रही हैं उसमें नवाज शरीफ का नाम है, उसमें जरदारी ख़ानदान का नाम है, उसमें शहबाज शरीफ का नाम है, और अंदाज़ा इस बात से करें कि इमरान खान का आज भी तोशा खाना के हवाले से केस लगा हुआ है। ख्वाजा हारिस ने आज दलाइल दिए और वहाँ पे उनका वो फैसला महफूज हो गया, 3:15 बजे सुनाया जाएगा, जहाँ पे इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना देने या ना देने का फैसला है। और उन्होंने सिक्योरिटी से मुतालिक बताया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार ही नहीं था कि वो इस किस्म के वारंट जारी करता, ना उसके ऊपर अमल दरामद है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने पुलिस के हवाले से कहा जी वो पुलिस से करे, लेकिन वहाँ पे ख्वाजा हारिस साहब ने एक और बताया कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में शिकायत कुनिंदा के नाम पर कोई और दस्तखत करता रहा है, वो मैच नहीं कर रहे। लेकिन इलेक्शन को छोड़ देते हैं कमीशन को, नैब के एक नए चेयरमैन आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट साहब। अब वो जिस दिन आए हैं उसी दिन आप जानते हैं कि इमरान खान का तोशा खाना वाला वो नोटिस जारी हो गया। आपको पता है कि जो तोशा खाना के मौजूदा चीफ हैं या चेयरमैन है, ये भी तोशा खाना से खुद भी गिफ्ट ले चुके हैं। इन्होंने सन 2010 के अंदर एक गिफ्ट लिया है और जिसकी कीमत 25,000 रुपये थी, और उन्होंने वो सारे का सारा जो गिफ्ट है वो 2250 रुपये के अंदर हासिल किया। अब इसका मतलब ये है कि आप खुद तोशा खाना के गिफ्ट्स लेने वाले अब इमरान खान के हवाले से केसेस करेंगे। और इमरान खान को रात से मरीम नवाज़ बेचारी सोई नहीं है, सारी रात वो कहती रही जी हम अब्दुल गफ़ार एडवोकेट जो दोस्त हैं हमारे, उनके ख़िलाफ़ उनका जी हम लेंगे, एक्शन लेंगे। उसके बाद उनका आमिर मतीन साहब ने शो किया, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ARY न्यूज़ ने जी आज न्यूज़ ने बात की और आज न्यूज़ ने पर में अपनी गलती की तस्दीक कर दी। गलती की तस्दीक नहीं है, पैमरा के खिलाफ हम जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ ने बेसिकली मरीम नवाज़ का पता साफ किया। मरीम नवाज़ कहती थी हमारी हुकूमत नहीं है। अब मरीम नवाज़ जवाब दें कि उनको पाइनएप्पल क्यों पसंद है, वो पाइनएप्पल मुफ्त में क्यों लेके गई हैं, और फिर आगे चल के अब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया हुआ था, तो अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने वफाकी हुकूमत के वकील को कहा है कि आपने 2002 से ही तोशा खाना का रिकॉर्ड क्यों दिया। 2002 से पहले का जो तोशा खाना का रिकॉर्ड है वो आज ही पेश किया जाए, वो जिस भी शक्ल के अंदर है वो अदालत के अंदर पेश किया जाए। फिर अदालत ने बड़े बुनियादी सवालात उठाए हैं कि क्या गिफ्ट्स इसलिए हासिल किए जाते हैं कि उनसे फ़ायदा लिया जाए। अब ये बुनियादी सवालात हैं और 2002 से पहले आप कैसे करेंगे, क्योंकि उस वक्त बेनज़ीर साहिबा भी थी और नवाज शरीफ साहब भी थे और इनके ऊपर इनके केसेस भी हैं, तो वो तो रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल ये मान लेना चाहिए कि शहबाज शरीफ ने बड़ी स्मार्टली मरीम नवाज़ और दीगर तमाम लोगों को गिफ्ट्स के हवाले से ऐसा एक्सपोज किया है कि मरीम नवाज़ उम्मीद है अब नहीं कहेंगी ये उनकी हुकूमत नहीं है, बल्कि उनकी अपनी हुकूमत में जो चीज़ें आई हैं अब इसका जवाब आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।